देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बिहार में सियासी हलचल तेज है। बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। सीएम पद से नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा। इसके बाद एनडीए के साथ कहा जा रहा है मिलकर सरकार बनाएंगे। बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है। लगातार कई दिनों से आरजेडी और जेडीयू में जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कुछ भी ठीक नहीं है। अब इस वक्त कहा जा रहा है कि नीतीश आज इस्तीफा दे सकते हैं। सीएम पद से नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे। बिहार में सियासी हलचल इस वक्त तेज हो गई है और आज शाम 4 बजे कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे एक बार फिर से। तो सीएम पद से नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे। बिहार में सियासी हलचल इस वक्त तेज हो गई है। लगातार अटकलों के बीच कहा जा रहा था कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से जा सकते हैं। नीतीश कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं आज। तो सीएम पद से नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे। इसके बाद फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। बिहार में इस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार आरजेडी और जेडीयू के बीच भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। इसी बीच अटकलें लगाई जा रही थी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से। इसके बाद वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए आज कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और एनडीए के साथ एक बार फिर से सरकार मिलकर बनाएंगे। वो क्या कुछ अपडेट है अभी? की बैठक चल रही है, एनडीए की बैठक चल रही है और इस मामले को लेकर के उसमें चर्चा की जा रही है क्योंकि आज उम्मीद जा रही है कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे और आज शाम तक फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा गया था जब वो जेडीयू और आरजेडी मिलकर सरकार बनाए थे और उसके विपक्ष में एनडीए की सरकार थी और अब उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर के एनडीए के साथ अपना गठबंधन बनाया है और फिर से एक बार फिर से बिहार में एक नई सरकार का गठन किया है। तो देखना ये होगा कि जिस तरह से बिहार में ये सत्ता पलट का जो सिलसिला है वो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ जाते हैं तो कभी नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाते हैं। इस बीच आज बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है बिहार में। इस बैठक के बाद सीएम आवास से एनडीए के जो विधायक मंडल है उसके साथ विस्तार बैठक होगा। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर से सरकार बनाने का जो दावा है वो भी पेश करेंगे और आज शाम तक वो मुख्यमंत्री पद का शपथ भी लेंगे। और लेकिन एनडीए की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री बनाया जाए और जो स्पीकर है वो एनडीए का होना चाहिए। तो देखना होगा कि इससे नीतीश कुमार तैयार होते हैं। हालांकि नीतीश कुमार इस चीज से तैयार है क्योंकि उनको एक अधिकार और भी दिया गया है कि जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे वो नीतीश कुमार ही चुनेंगे। तो उन्होंने सुशील मोदी का नाम आगे गया क्योंकि उनकी पिछले कार्यकाल में देखा गया है कि जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो सुशील मोदी उनके साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पे काम किए। तो उन दोनों का जो बॉन्डिंग है वो काफी दिनों से देखा गया, काफी सालों तक दोनों साथ में काम भी किए हैं। इसको लेकर के प्रयास ये भी लगाया जा रहा है कि यदि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो सुशील मोदी हो सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री भी बने। तो ये जाहिर सी बात है जो आज बैठकें हो रही है क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि बिहार में जो सियासी उठापटक है वो लगातार जारी है क्योंकि कभी आरजेडी बैठक बुलाती है तो कभी एनडीए बैठक बुलाती है तो कभी जेडीयू बैठक बुलाती है। तो ये तीनों जो तमाम बड़े पार्टियां बिहार में वो लगातार बैठकों के दौरे में लगाए हुए हैं और अपने अपने विधायक को अपना पटना में रुकने का भी फरमान दे चुके हैं कि जो भी विधायक है वो पटना में ही रुके, पटना से बाहर कोई भी न जाए और किसी का भी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। तो ये देखना होगा क्योंकि आरजेडी भी लगातार ये कह रही है कि नीतीश कुमार को इस बार इतना आसानी से सत्ता पलट नहीं करने देंगे
नीतीश कुमार को इस बार सत्ता पलट के लिए बहुत बड़ा कीमत भी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि देखा गया ना जब स्टेज पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव होते थे कहीं ना कहीं चाचा भतीजा का जो ये रिश्ता था वो कहीं आज तार-तार होते दिख रहा है, क्योंकि हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि चाचा भतीजा का रिश्ता तार-तार हुआ है। इससे पहले भी देखा जा चुका है कि चाचा भतीजा एक दूसरे में तकरार करके पार्टी बदल दिया गया है, आरजेडी से नीतीश कुमार एनडीए में आ गए। तो लेकिन जिस तरह से इस बार कयास लगाया जा रहा था जब वो इंडिया गठबंधन को एकजुट कर रहे थे, एक मंच पे ला रहे थे एनडीए के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब नीतीश कुमार खुद एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो देखना ये होगा कि बीजेपी को 2000। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पार्टी ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है ना किसी ने समर्थन वापस लिया है, तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। अलग अलग तो सब दिख रहे हैं। अरे दिखने से राजनीति नहीं होता है, राजनीति का बड़ा स्पष्ट है कि आप क्या संदेश दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि बिहार की स्थिति क्या है, ये जानेंगे तब तो कोई डिसीजन। जानकारी दे ही दी है। तो इस वक्त से सियासी हलचल तेज हो चुकी है बिहार में। देखिए आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है और कहा जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे, इसके बाद एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बनाएंगे और कहा जा रहा है एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। तो बिहार में इस वक्त की सियासी हलचल तेज हो चुकी है, सबकी निगाहें इस वक्त बिहार पर ही है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी पदयात्रा करने का उनको अधिकार है, लेकिन उस पदयात्रा का जो फलाफल आ रहा है कि बंगाल गए तो ममता बनर्जी जी दरकिनार हो गई, बिहार का गृह प्रवेश है तो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि रणनीति में चूक कहाँ है कि जहां हम जाते हैं वहां सहयोगी दरकिनार होने लगते हैं। खबर अयोध्या से, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्त पहुंच रहे हैं